वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास थर्ड के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 21 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी, ताकि आपके एग्जाम के और होमवर्क की तैयारी भी बहुत अच्छी सी हो सके। तो चलो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 137 पर आएंगे सभी बच्चे। चैप्टर नंबर 21 इसी पेज पर है। चैप्टर का नाम है तरह तरह के खानदान। यानी कि बच्चों, इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह के खानदान के बारे में पढ़ेंगे। आओ सब मिलकर एक खेल खेलें। इस खेल को तुम सभी बच्चे जरूर जानते होंगे। सब बच्चे एक दायरे यानी कि घेरे में, गोल घेरे में खड़े हो जाएं। अब एक बच्ची दायरे के दरमियान में खड़ी होकर ताल बजाएगी, यानी कि किसी चीज को, घंटी वगैरह को, बेल को बजाएगी। और जब तक ताल बजता रहेगा तब तक सभी बच्चे गोले के अंदर भागते रहेंगे। ताल बजाने वाली बच्ची अचानक ताल रोककर कोई भी छोटा नंबर जैसे कि 5, 4 या 2 जोर से पुकारेगी, और ताल रुकने पर जो नंबर पुकारा गया है उतने ही तादाद के गिरोहों में बढ़ जाओ। समझ में आया? यानी कि जब ताल रुकने पर नंबर है ना, जैसे ही वो बच्ची नंबर पुकारेगी 2, 3, 4, तो जैसे कि 2 पुकारा होगा तो सभी बच्चे 2 ग्रुप के अंदर बढ़ जाएंगे। 3 पुकारा होगा तो सभी बच्चे 3 ग्रुप के अंदर बढ़ जाएंगे। अब जो बच्चे किसी भी ग्रुप यानी कि ग्रोह में शामिल नहीं हो पाते, वो खेल से बाहर हो जाएंगे। जब तक सिर्फ 2 बच्चे दायरे में न रह जाएं, ये खेल चलता रहेगा। तो सभी बच्चे इस खेल को मिलकर जरूर खेलेंगे। अब देखो, यहाँ पर इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बताती हूँ। जब तुम सही तादाद के गिरोह में शामिल हुए तो तुम्हें कैसा लगा और क्यों? तो हमें अच्छा लगा क्योंकि हम उस गिरोह के मेंबर बन गए। अगर तुम किसी गिरोह में शामिल ना हो पाए तो तुम्हें कैसा लगा? अगर हम किसी ग्रोह के मेंबर न बन पाए तो हमें बुरा लगेगा क्योंकि हम अकेले रह जाएंगे। क्या तुम्हें लोगों के साथ रहना पसंद है? तो हाँ। तुम किन के साथ रहना पसंद करते हो? हम अपने माँ बाप, भाई बहनों और दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। अगर तुम्हें हमेशा अकेले ही रहना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर हमें हमेशा ही अकेले रहना पड़े तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब बच्चों, नेक्स्ट पेज पर आते हैं 138 पर। हम सब अकेले न रहकर और लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम सबको किसी न किसी गिरोह से जुड़कर जीते हैं। चलो देखते हैं एक ऐसे गिरोह को। गुरलैन, नागा अर्जुन और उनके बच्चे तानिया और समीर। देखो, ये गुरलैन है, ये नागा अर्जुन है, ये है तानिया और ये है समीर, यानी कि 2 माँ बाप और 2 इनके बच्चे हैं यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर कुछ सवाल जवाब है कि इनका एक दूसरे से क्या रिश्ता है? तो ये एक खानदान है। गुरलैन और नागा अर्जुन मियाँ बीवी हैं। तानिया और समर इनके बच्चे हैं। जो तस्वीर तुमने देखी उनमें दिखाए गए लोग एक ही खानदान के अफराद यानी कि मेंबर्स हैं। ऐसे खानदान की तस्वीर या फोटो हम कई बार देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं हम ऐसे खानदान? क्या सभी खानदान ऐसे ही होते हैं? आओ अब कुछ खानदानों के बारे में पढ़ें। सीता अम्मा। सीता अम्मा एक छोटे शहर कंटूर में पुश्तैनी मकान के अंदर रहती हैं, यानी कि वो उनका खानदानी मकान है। किसका? सीता अम्मा का। नीचे मकान में दादा दादी, छोटे चाचा और खाला रहते हैं। पहली मंजिल के एक हिस्से में सीता अम्मा अपने वालिद, वालदा और छोटी बहन गीता अम्मा के साथ रहती है। दूसरे हिस्से में ताया और उनके तीनों बच्चे रहते हैं। कुछ ही महीनों पहले उनकी ताई की मौत भी हो गई थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं 139 पर। उसके बड़े चाचा और नई चाची एक अलग बरसाती के एक कमरे में रहते हैं। उनकी नई नई शादी हुई है। रात को खाने से पहले सीतम्मा की माँ सब बच्चों को पढ़ाती हैं। सबका खाना नीचे बावर्ची खाने में एक साथ पकता है। कोशिश होती है कि रात को सब मिलकर खाना खाएं, यानी कि ये सभी जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं।
आजकल रात को ताया की छोटी लड़की सीतम्मा की माँ के पास ही सोती है। सुबह सीतम्मा उसे स्कूल के लिए भी तैयार करती है। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। सीतम्मा के खानदान में कौन कौन है? तो सीतम्मा के खानदान में दादी, दादा, छोटे चाचा, खाला, वालिद, वालदा, छोटी बहन गीतम्मा, ताया जी और उनके 3 बच्चे हैं। इन मुख्तलिफ लोगों का आपस में कैसा रिश्ता है? तो इसका आंसर यहाँ पर बच्चों मैंने लास्ट में लिखा है, सेकंड वाले का। तो देखो, ताया जी, वालिद, छोटे चाचा, बड़े चाचा 4 भाई हैं और उनकी एक बहन है। ये पांचों दादा दादी के बच्चे हैं। गीतम्मा, सीतम्मा दोनों बहनें हैं। उस खानदान में पिछले साल में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं? तो पिछले साल इस खानदान में ताई का इंतकाल हो गया और बड़े चाचा की शादी हो गई। अब देखो आगे है, तारा अपनी माँ और नानी के साथ चेन्नई के अंदर रहती है। उसकी माँ मीनाकशी ने शादी नहीं की है और तारा को गोद लिया है। मीनाकशी सुबह दफ्तर जाती हैं और शाम को घर आती हैं। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उसके नाना जी करते हैं। वो ही उसे खाना खिलाते हैं, स्कूल का काम करने में मदद करते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। छुट्टी के दिन वो तीनों दूर घूमने निकल जाते हैं, खूब मज़े करते हैं। कभी कभी तारा की खाला, खालू और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। तब वो सब मिलकर खूब खेलते हैं और गपशप करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है कि तारा की देखभाल कौन करता है? तो उसके नाना जी करते हैं तारा की देखभाल। खानदान के लोग मिलकर क्या करते हैं? खानदान के लोग मिलकर घूमने निकल जाते हैं। अब आगे देखो, एक और खानदान है सारा और हबीब का। सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं और सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं। यहाँ पर तस्वीर में आपको दिख रहा है। शाम को तीनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं या फिर ताश खेलते हैं। अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मज़ा आता है। देखने के साथ साथ बहस जो होती है। छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे उनके घर में खूब रौनक कर देते हैं, उधम मचाते हैं, साथ मिलकर मज़े करते हैं, कभी कभी खेल कूद भी करते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 सवाल हैं। पहला सवाल है कि इस खानदान में कौन है? तो इस खानदान में सारा, हबीब और उनके अब्बू हैं। वालिद को सबके साथ टीवी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। और क्यों? तो टीवी देखने के साथ साथ सब एक दूसरे के साथ होते हैं, इसलिए वालिद को मज़ा आता है। खानदान के लोग कैसे तफरी करते हैं? तो खानदान के लोग खेल कूद कर, घूमने जाकर और ड्रामा देखकर तफरी करते हैं। आगे है, तोताराम अपने वालिद, चाचा और चचेरे भाइयों के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है। कौन रहता है? तोताराम अपने वालिद, चाचा और चचेरे भाई के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है। तोताराम और उसके भाई मुंबई पढ़ने के लिए आए हुए हैं। उनके वालिद और चाचा यहाँ नौकरी करते हैं। घर का सब काम सभी मिलकर करते हैं। तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सबको ही पसंद है। उनके वालिद खरीदारी का सारा काम संभाल लेते हैं। वो जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा गांव में तोताराम के दादा को भी भेजते हैं। तोताराम की माँ, दादा दादी, चची और छोटे भाई बहन गांव के घर में ही रहते हैं। तोताराम साल में एक बार गांव जाता है। उसको अपनी माँ बहुत याद आती है। वो उसे बहुत खत लिखता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2 सवाल हैं। पहला है, तोताराम के खानदान के अफराद एक दूसरे से राब्ता कैसे कायम करते हैं? तो तोताराम के खानदान के लोग आपस में राब्ता रखने के लिए खत लिखते हैं और एक दूसरे के गांव भी जाते हैं। अगला सवाल है, तोताराम के खानदान में कौन से लोग शहर में रहते हैं और कौन से गांव में? तो तोताराम के खानदान में उसके वालिद, चाचा, भाई, खुद तोताराम और उनके चचेरे भाई शहर में रहते हैं और तोताराम की माँ, दादी, दादा, चाची
और छोटे भाई बहन गांव में रहते हैं। कृष्णा और कावेरी अपने वालिद के साथ रहते हैं। सुबह तैयार होकर तीनों एक साथ घर से निकलते हैं। कृष्णा कावेरी को स्कूल पहुंचाकर कॉलेज जाता है। वालिद दुकान जाते हैं दिन भर के लिए। समझ में आया कि कृष्णा और कावेरी है ना। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर घर का ताला खोलती है और कृष्णा का इंतजार करती है। कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गरम करता है और दोनों मिलकर खाते हैं। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर टहलने जाती है। वापसी पर भाई के साथ कभी कैरम खेलती है, कभी टेलीविज़न देखती है। वालिद जब आ जाते हैं तब तीनों मिलकर खाना पकाते हैं और खाते हैं। छुट्टियों में कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती है। कृष्णा भी कुछ दिन वहीं माँ के पास रहता है, लेकिन उसे अपने घर में ही रहना पसंद है। उसकी सारी चीज़ें और वालिद जो यहाँ पर हैं, इस वजह से उसे घर में ही रहना पसंद है। कृष्णा अपनी बहन का ख्याल कैसे रखता है? तो कृष्णा अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जाता है। कॉलेज से वापस आने के बाद खाना गरम करता है और बहन को खिलाता है। खानदान में क्या क्या काम मिलजुल कर करते हैं? तो खानदान में तीनों कृष्णा कावेरी वालिद इकट्ठे मिलकर खाना घर से निकलते हैं। शाम को मिलकर खाना बनाते हैं। खानदान में क्या क्या होता है? सब मिलकर काम करते हैं, साथ घूमने जाते हैं, साथ खाना खाते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ सही गलत के सवाल हैं। एक खानदान के लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखाई देते हैं। सही। खानदान के लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। सही। एक खानदान में पैदा होने से या शादी होने से हम उस खानदान का हिस्सा हो जाते हैं। बिल्कुल सही। खानदान के लोग अक्सर एक घर में एक साथ रहते हैं। बिल्कुल ठीक। खानदान के बड़े लोग अपने खानदान के लिए पैसे कमाते हैं। बिल्कुल ठीक है। खानदान के लोगों का आपस में झगड़ा हो तब भी सभी साथ रहते हैं। साथ नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं। फिर खानदान में बच्चों और बूढ़ों की देखभाल होती है। बिल्कुल सही बात है। अपने खानदान की कुछ और बातें सोचो और खाली जगह में लिखो। हमारे खानदान के लोग परेशानी में एक दूसरे के काम भी आते हैं। देखो यहाँ पर खानदान का शजरा यानी कि चार्ट है, जैसे कि दादा दादी और नाना नानी। तो देखो दादा दादी के जो बच्चे हैं, छोटे चाचा, फूफी, बड़े चाचा, बड़ी चाची, ताया, ताई, है ना। और नाना नानी के जो बच्चे हैं, है ना, इनके माँ बाप हैं, सीतम्मा है और गीतम्मा है। तो बच्चों यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप चाहो तो इस शजरे को आगे भी कंप्लीट कर सकते हो अपनी मर्जी से कुछ नाम लिखकर।